हेलो, माय नेम इज़ प्रेरणा और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 20 ईडियम्स। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था, ईडियम्स बहुत ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। अगर आपकी इंग्लिश बेसिक है, उसको आपको एडवांस बनाना है तो आपको ईडियम्स बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो पूरा हर एक ईडियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट जो मेरे को लगे वही मैं लाई हूँ, जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, so let's start. Okay, the other side of the coin. Okay, idioms को हिंदी में मुहावरे बोलते हैं। तो मुहावरे हम कब यूज़ करते हैं? बस इंग्लिश में बस तभी हम idioms यूज़ करते हैं। तो पहला है the other side of the coin. अदर साइड ऑफ द कॉइन मतलब कि दूसरा पहलू। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है या कुछ भी होता है तो उसकी दूसरी साइड कोई हमको कोई बता रहा है अपनी साइड, तो हर एक इंसिडेंट का या हर एक किसी भी चीज़ का दूसरा पहलू होता है, तस्वीर का दूसरा पहलू होता है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में द अदर साइड ऑफ द कॉइन। फॉर एग्जाम्पल, वी ओनली सी द ग्लैमर एंड मनी इन द शो बिज बट द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज़ दैट ओनली 1 in 100 रीच देयर। मतलब कि हमको, जैसे कि बहुत लोग बॉलीवुड में कूदते हैं, जाते हैं, भागते हैं, क्यों? उनको क्या दिखता है? ग्लैमर और मनी। पर असलियत तो ये है कि लाखों लोग उसमें जा रहे हैं तो बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, एंड उसमें बहुत अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होती हैं। सो अगर हमको अच्छा दिख रहा है तो उसमें बुरा भी होगा। देयर विल ऑल्सो बी अ अदर साइड ऑफ द कॉइन। ओके, पे समवन बैक इन हिज और हर ओन कॉइन। मतलब जैसे को तैसा जवाब देना, जो जैसा है उसको उसी तरीके से उसके मुंह पे जवाब देना। क्योंकि कुछ लोगों को सीधी बातें समझ नहीं आती, तो हमको जिस लैंग्वेज में उनको समझ आता है उनको उस लैंग्वेज में समझाना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, बाय रिफ्यूजिंग हर हेल्प कलीग शी पेड हिम बैक इन द सेम कॉइन। ओके, उसके कलीग ने उसकी हेल्प नहीं की जब उसको ज़रूरत थी, तो जब उसके कलीग को ज़रूरत थी तो उसने भी नहीं की, जैसे के साथ तैसा किया। ठीक है, पे समवन बैक इन हिज और हर ओन कॉइन। द नेक्स्ट इज़ कूल योर हील्स। मतलब प्रतीक्षा करने देना। मतलब कि अगर हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत अनोइंग है, हमको नहीं करना है बट मजबूरी में हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, सो उसको हम बोलते हैं कूल योर हील्स। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंड 2 hours कूलिंग माई हील्स इन द वेटिंग रूम वाइल द CFO वॉज बिजी इन द मीटिंग। अब इस सेंटेंस में है कि मैं किसी के लिए 2-3 घंटे इंतज़ार कर रही थी वेटिंग रूम में, क्योंकि जिससे मेरे को मिलना था वो बिज़ी था मीटिंग में। अब मजबूरी है, मेरे को काम है तो वेट करना पड़ा, सो आई हैड टू कूल माई हील्स। सो आप कभी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, मजबूरी है, इम्पॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे यू आर कूलिंग योर हील्स। बिट ऑफ मोर देन यू कैन चू। इसका मतलब होता है कि भाई ऐसा काम करना जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके बॉक्स के बाहर है या आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो जितना चबा सको उसके ज़्यादा खाना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली है क्योंकि वो ना नहीं बोल पाया अपने बॉस को, तो अब उसको प्रॉब्लम हो रही है। So he has taken more responsibilities as he couldn't say no to his boss, and I think he has bitten more than he can chew, and he will struggle to handle them all. ठीक है, सो वो जितना कर सकता था उससे ज़्यादा उसने जिम्मेदारियां ले ली हैं क्योंकि वो ना नहीं बोल पाया। बहुत लोग ना नहीं बोल पाते हैं, हाँ बोल देते हैं, एंड फिर क्या होता है कि वो कर भी नहीं पाते, तो भी मर आके वो करने की कोशिश करते हैं। इससे अच्छा तुम ना बोल दो। ठीक है, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, नेवर। स्क्रैप द बैरल, मतलब कि उसका मतलब होता है कि यू आर यूजिंग समथिंग यू डू नॉट वांट टू बट यू हैव नो ऑप्शन। मतलब कि हम ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते, पर ठीक है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो मजबूरी में हमको कोई काम करना पड़ता है, तब हम बोलते हैं स्क्रैप द बैरल। किसी तरह काम चलाते हैं, ठीक है, काम कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैप द बैरल। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्क्रैपिंग द बैरल व्हेन आई हैड टू स्टे फॉर 6 months विथ माई पेरेंट्स आफ्टर आई लॉस्ट माई जॉब। ठीक है,
जब मेरी जॉब चली गई तो मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ा। आई हैड टू स्क्रैप माई बैरल, आई हैव टू स्क्रैप द बैरल। ठीक है, मजबूरी में रहना पड़ा, मतलब ये इंडियन सेंटेंस नहीं है, इंडिया का बाहर का है। वहाँ पे लोग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, उनको शर्म आती है एक एज के बाद। तो यहाँ पे किसी को रहना पड़ा क्योंकि उसने अपनी जॉब खो दी, काम चलाना पड़ा क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी। ओके, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट बहुत लोग करते हैं, अपनी बड़ाइयाँ मारना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब कि ठीक है, कोई अपने बारे में किसी ने कुछ अच्छा किया है तो सामने वाले को पता चलना ही है। तुमको इतना शो ऑफ क्यों करना है, क्यों इतना दिखावा करना है। तो कोई अगर खुद की, बहुत लोगों को आदत होती है खुद की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, करेंगे कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें। सो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। द डॉक्टर कैन बी सो ऑफ पुटिंग, ही ऑलवेज ब्लो हिज ट्रम्पेट, मेंशनिंग हिज अवार्ड्स एंड पोजीशन इन वेरियस एसोसिएशंस। मतलब कि डॉक्टर जो है बहुत शो ऑफ है, हमेशा अपने अवार्ड्स की, पोजीशंस की बात करता रहता है। लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, योर वर्क विल स्पीक, यू डोंट नीड टू। ओके, डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ओके, वंस इन अ ब्लू मून, ये ये ईडियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ करते हैं। हम कोई काम बहुत रेयर करते हैं, बहुत कम हम कोई काम करते हैं, साल में एक बार हम कहीं जाते हैं, ठीक है, तब हम यूज़ कर सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून की, बहुत रेयर। सो इफ समथिंग हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून, इट मीन्स इट हैपन्स वेरी रेयरली। मैनी स्टार्टअप्स टर्न इन अ प्रॉफिट वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि स्टार्टअप्स तो बहुत होते हैं, बिजनेस तो रोज़ नए नए खुलते रहते हैं, पर उसमें प्रॉफिट बहुत कम लोग कर पाते हैं। वंस इन अ ब्लू मून कोई प्रॉफिट कर पाता है। सो बहुत रेयर चांसेस होते हैं किसी चीज़ के, तो यू कैन से वंस इन अ ब्लू मून। ओके ओके, द नेक्स्ट वन इज़ बर्न योर बूट्स और ब्रिजेस। तो यहाँ पे आप बूट्स भी यूज़ कर सकते हो, ब्रिजेस भी यूज़ कर सकते हो। उसका मतलब ये है कि आपने ऐसा कुछ कर दिया कि अब आप उसको वापस पलट नहीं सकते, पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, आपने खुद का रास्ता, वापस जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है। सो उस टाइम पे यू विल से आई हैड बर्न माई ओन बोट या ब्रिजेस। तो when you burn your own boots, it means you are doing something that makes it impossible to change your plan or go back to the earlier position or situations. ठीक है, पीछे लौटने की कोई संभावना नहीं है, रास्ते बंद हो चुके हैं। For example, I have burned my boats with my previous supervisors by criticizing him publicly. मतलब मैंने अपने सुपरवाइज़र को पब्लिकली क्रिटिसाइज़ कर दिया। Now I have burned माई बोट्स, अब मैंने बोल दिया उसको, तो हम वापस नहीं ले सकते। ठीक है, सो किसी की नज़र में वो बुरी बन चुकी है। ठीक है, उसने अपने बोट्स, ब्रिजेस जो भी थे सब जला दिए हैं। ठीक है, ब्रेक फ्रेश और न्यू ग्राउंड्स। सो इफ़ यू ब्रेक न्यू ग्राउंड्स, तो तुम ऐसा कुछ कर रहे हो कि जो पहले कभी नहीं हुआ, पहले कभी किसी ने नहीं किया, यू आर द फर्स्ट वन टू डू दैट थिंग। ठीक है, तो उस टाइम पे यू कैन से ब्रेक फ्रेश और न्यू ग्राउंड्स, नई खोज करना। फॉर एग्जाम्पल, आर साइंटिस्ट आर ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड्स इन रोबोटिक्स एंड कैंसर रिसर्च। तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो नई रिसर्च कर रहे हैं, नई खोज कर रहे हैं रोबोटिक्स और कैंसर में। ओके ओके, द नेक्स्ट वन इज़ सेपरेट द वीट फ्रॉम द शेफ। उसका मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है और एक कोई चीज़ वर्थलेस है, तो दोनों को सेपरेट करना, अपने काम की चीज़ निकाल ही लेना। मतलब कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ऐसी जगहों से जहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, वो वहाँ से भी ढूंढ लाते हैं अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो उस टाइम पे यू कैन से दिस ईडियम। The new testing procedure to evaluate employees will separate the wheat from the chef। मतलब कि जो न्यू प्रोसीजर होगी एम्प्लॉयज़ ढूंढने की, तो वो अच्छे एम्प्लॉयज़ ढूंढ ही लेगा। 1000 एम्प्लॉयज़ में से उस प्रोसीजर में अच्छे एम्प्लॉयज़ हमको मिल ही जाएंगे। ओके, चेंज ट्यून। इफ़ यू चेंज योर ट्यून,
यू चेंज द वे यू बिहेव विथ अदर फ्रॉम गुड टू बैड, मतलब अपने रंग बदल देना। कोई अच्छा है तो बुरा बन गया, ठीक है। अपने काम निकल जाता है तो बहुत लोग अपने रंग बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं अपनी ट्यून, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ही केम टू नो दैट आई एम क्लोज टू द पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज हिज ट्यून, मतलब उसको जब पता चला कि अब मेरी उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में उतनी पावर नहीं रही, तो उसका बिहेवियर ही बदल गया, उसकी टोन ही बदल गई, ठीक है। तो बहुत लोग मतलब के लिए अच्छे बनते हैं, मतलब ख़त्म हो जाता है तो उनकी टोन चेंज हो जाती है, तो उस टाइम पे आप ये सेंटेंस, ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं, ओके। अगेंस्ट द क्लॉक, इफ़ यू आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक यू आर वर्किंग इन ग्रेट हरी, मतलब कि कोई काम का हमको लिमिट है, टाइम लिमिट हमको दी गई है और हमको उस टाइम तक ही अपना काम ख़त्म करना है, तो हम बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं क्योंकि हमको अपनी वर्क कंप्लीट करना है बिफोर द टाइम, ओके। सो विथ ओनली हाफ द सिलेबस स्टडीड आई रेस्ड अगेंस्ट द क्लॉक टू बी रेडी फॉर द एग्ज़ाम ऑन द मंडे। तो अब मैंने अभी तक आधा ही सिलेबस पढ़ा है और मंडे तक मेरे को पूरा सिलेबस ख़त्म करना है एग्ज़ाम के लिए। सो आई एम रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक के मैं अभी बस फटाफट हम कोई काम करते हैं तो वी आर अगेंस्ट द क्लॉक, वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, ओके। क्लोज द डोर ऑन समवन और समथिंग, मतलब कि रास्ते बंद कर देना, उसके बाद उस चीज़ से या उस इंसान से हम डील नहीं कर रहे, हमारी लाइफ में उसका चैप्टर वहीं ख़त्म, उस काम का या इंसान का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नेवर क्लोज द डोर ऑन सक्सेसफुल सीरीज़, कोई सक्सेसफुल चीज़ें होती हैं उस पर हम अपना डोर कभी क्लोज़ नहीं करते, ऑब्वियसली नहीं करते। किस पे करते हैं? अनसक्सेसफुल चीज़ों पे, ठीक है। आगे बढ़ना चाहिए, न्यू चीज़ें हमेशा ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। सो जो चीज़ें नहीं चल रही हैं, अनसक्सेसफुल है, क्लोज द डोर ऑन देम। बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब कि बहुत लोग रात को काम करते हैं, लेट रात तक काम करते रहते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टू वर्क लेट इन द नाइट, रात दिन एक कर देना। आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर नियरली 3 months टू राइट माई फर्स्ट बुक, मेरे को अपने पहली बुक लिखने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। सो कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, तो दैट टाइम वी आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ ऑन क्लाउड 9, ये तो पता ही होगा, बहुत खुश होना, 7वें आसमान में पहुंच जाना। हिंदी में 7 आसमान होते हैं, इंग्लिश में 9 हो जाते हैं, ऑन क्लाउड 9, ठीक है। तो जब हम बहुत खुश होते हैं, 7वें आसमान पे होते हैं, तब हम बोलते हैं ऑन क्लाउड 9। आई वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर रिसीविंग द न्यूज़ ऑफ माई प्रमोशन, मैं बहुत खुश हुई जब मेरे को मेरे प्रमोशन की न्यूज़ मिली। आई वॉज ऑन द क्लाउड 9, ओके। तो जब आप बहुत खुश हो, आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो, यू कैन से आई एम ऑन द क्लाउड 9 राइट नाउ, ओके। ओके, डेविल इन डिस्कस, मतलब कि कोई इंसान या कोई चीज़ हमको लगती है कि अच्छी है पहली बार, पर बाद में हमको उसके असली रंग पता चलते हैं, या हमको पता चलता है कि नहीं, हमने इसको गलत समझा, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई फर्स्ट मीट माई हस्बैंड आई थॉट ही वॉज द नाइसेस्ट मोस्ट जनरस मैन अलाइव बट ही टर्न्ड आउट टू बी द डेविल इन डिस्गाइज, मतलब कि जब मैं पहले बार अपने पति से मिली थी तो मुझे लगा बहुत अच्छा इंसान है, बहुत जनरस इंसान है, उसके जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, पर बाद में पता चलता है कि ही वॉज द डेविल इन डिस्गाइज, ओके। सो आपकी लाइफ में ऐसा कोई हो जिसको आपने पहले अच्छा समझा, बाद में उसके असली रंग पता चले, तो वो आपकी लाइफ में डेविल इन डिस्गाइज है, ओके। कट समवन डाउन टू साइज़, मतलब कि कोई अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार खान समझता है, ठीक है। बहुत समझता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ, ठीक है। तो उसको अपनी सही जगह दिखाना कि बेटा तू नहीं है, हवा में मत उड़। सो उसको हम
बोलते हैं कट समवन डाउन टू साइज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉस कट द एरोगेंट गाय टू साइज़ इन नो टाइम। मतलब बॉस ने उस एरोगेंट गाय को उसकी जगह दिखा दी इन नो टाइम, ठीक है। 1 सेकेंड में उसको उसकी जगह दिखा दी, बहुत हवा में उड़ रहा था तो उसको बता दिया कि वो कहाँ स्टे करता है, उसकी प्लेस क्या है, ठीक है। तो अगर आप किसी को उसको आईना दिखाते हैं, बताते हैं कि यू आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज यू आर थिंकिंग, सो यू आर कटिंग दैम डाउन टू द साइज़, ओके। डे लाइट रॉबरी, ये आजकल बहुत हर जगह चल रहा है। दिन दहाड़े लूट मचा रखी है, हर छोटी से छोटी चीज़ इतनी महंगाई बढ़ा दी है, पेट्रोल में ही देख लो, सब्जियों में देख लो, दिन दहाड़े लूट मचा रखी है। डे लाइट रॉबरी, ओवर चार्ज करना किसी चीज़ को, तो उसको हम बोलते हैं डे लाइट रॉबरी। $5 फॉर अ कैन ऑफ जूस, दिस इज़ अ डे लाइट रॉबरी। मतलब कि एक जूस की कैन की कीमत $5, ये तो दिन दहाड़े लूट हो गई, ठीक है। अभी इंडिया में बहुत चल रहा है, गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ा दी है, सो दिन दहाड़े लूट मच गई है, स्पेशली पेट्रोल में, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आगे कुआं पीछे खाई और बीच में फंस गए हम, ओके। सो कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आगे तो गिरेंगे ही, पीछे भी गिरेंगे, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक जगह तो गिरना ही गिरना है, ठीक है। तो एट दैट टाइम वी से बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, फंस गए हैं हम तो, ठीक है। सो अब एग्जाम्पल इसमें है, इफ़ यू सपोर्ट योर सन योर बिजनेस पार्टनर विल बी हर्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि अगर आपने अपने सन को सपोर्ट किया तो बिज़नेस पार्टनर बुरा मान जाएगा, और बिज़नेस पार्टनर को सपोर्ट किया तो सन बुरा मान जाएगा। सो इन बोथ आपकी दोनों को ही नाराज़ नहीं कर सकते। सो यू आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज़ द लक ऑफ द डेविल। मतलब कि कोई इंसान एक्सट्रीमली लकी है, अत्यंत भाग्यशाली है, मतलब उसका लक ऐसा खुला है अभी कि मीन्स वो जो चाहे सब उसको मिल रहा है, या लक उसको बहुत काम आ रहा है, साथ दे रहा है, तब हम बोलते हैं कि उसका लक डेविल वाला है, मतलब लक ऑफ द डेविल। आई एम अलाइव टुडे बिकॉज आई फेल टू बोर्ड द प्लेन दैट क्रश येस्टरडे। सो अगर मैंने बोला कि मैं आज ज़िंदा हूँ क्योंकि मैं उस प्लेन पे नहीं बैठा या बैठी जो कल ये क्रैश हो गया, उसका मतलब कि भाई मेरा लक बहुत अच्छा था। आई हैड द लक ऑफ द डेविल। किसी ने एक लॉटरी के ऊपर दूसरी लॉटरी जीत ली, बिना पढ़े एग्ज़ाम पास कर ली, ठीक है। सो यू कैन से दैट द पर्सन हैज़ द लक ऑफ द डेविल। डेविल पे बहुत सारे इडियम्स होते हैं, जैसे कि मैंने एक पहले बता दिया, डेविल इन डिस्गाइज, द लक ऑफ द डेविल, डेविल्स एडवोकेट, ओके। सो आई होप आपको अच्छा लगा। ये 20 इडियम्स आप पढ़ेंगे, इनको यूज़ करिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा, सेंटेंसेस मुझे बताओ इस पे यूज़ करके, बहुत काम आएंगे अगर आप उसको डेली लाइफ में यूज़ करके करेंगे तो। आई होप आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।